लंका का महान राजा रावण, जो अपने अपार बल और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, उसने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया, परंतु उसका अहंकार ही उसके पतन का कारण बना। यह कहानी रावण और स्वर्ग की अप्सरा रंभा के बीच घटी उस घटना पर आधारित है, जिसने देवताओं और राक्षसों के बीच महायुद्ध को जन्म दिया था। स्वर्गलोक में रंभा नाम की एक अप्सरा थी। वह इतनी सुंदर थी कि देवता, गंधर्व और अर्शी तक उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। उसकी नृत्य और गायन कला स्वर्ग में प्रसिद्ध थी। इंद्र ने उसे स्वर्ग की सबसे बड़ी नर्तकी घोषित कर दिया था। रंभा की सुंदरता और गुणों पर केवल देवताओं की दृष्टि नहीं थी, बल्कि असुरों और राक्षसों की नजरें भी उस पर पड़ चुकी थीं। लेकिन वह केवल अपनी मर्यादा में रहकर स्वर्ग के नियमों का पालन करती थी। रावण एक बार अपने विजय अभियान पर स्वर्गलोक पहुंचा। वहां उसने अप्सराओं को नृत्य करते देखा। उनमें सबसे सुंदर और आकर्षक रंभा थी। रावण उसकी ओर बढ़ा और उसने उसे अपनी भुजाओं में उठा दिया और उसे साथ पूरी रात संभोग किया। अपनी कुटिल मुस्कान के साथ बोला, रंभा, तुम जैसी सुंदर स्त्री को मेरे साथ लंका चलना चाहिए। मैं तुम्हें अपनी रानी बना लूंगा। रंभा चौंक गई और बोली, महाराज रावण, मैं पहले से ही किसी की अर्धांगिनी होने वाली हूं। मैं आपके बड़े भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी बनने जा रही हूं। रावण के चेहरे पर अहंकार भरी हंसी आई। उसने कहा, मैं यहाँ का विजेता हूं। मेरी शक्ति के आगे कोई नियम नहीं चलता। जो भी मुझे पसंद आ जाए वह मेरी हो जाती है। रंभा डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, महाराज, आप एक महान योद्धा हैं, लेकिन स्त्रियों का सम्मान करना भी वीरता की निशानी होती है। परंतु रावण ने उसकी एक न सुनी और बलपूर्वक उसे पकड़ लिया। रावण की इस कुकर्म की खबर जब नल कुबेर तक पहुंची, तो वह क्रोध से भर उठा। उसने अपने तप से शक्ति अर्जित की थी और तत्काल रावण को शाप दिया, हे रावण, तुमने मेरी भावी पत्नी के साथ अन्याय किया है। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि यदि आज के बाद तुम किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छूने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारा सिर 100 टुकड़ों में बंट जाएगा। रावण के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे पहली बार अपने अहंकार का परिणाम समझ आया। अब वह अपनी शक्ति के बावजूद किसी स्त्री का अपहरण नहीं कर सकता था। यही कारण था कि जब उसने माता सीता का हरण किया, तब भी वह उन्हें छूने से डरता था।